जय सदाशिव। मैंने सुना है एक राजा को मृत्यु का सदैव भय बना रहता था, मृत्यु से बहुत डरा रहता था। वो यही सोचता रहता था कि कहीं कोई शत्रु उस पर हमला न कर दे, उसकी मृत्यु न हो जाए। इसलिए उसने किले के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करवाया, मोटी मोटी दीवारें बनवाई और दीवारों के बीच में गहरी गहरी खाइयाँ बनवाई और इस सुरक्षा के हिसाब से बनवाया महल कि उसमें कोई भी शत्रु प्रवेश ना कर सके। उसने उस किले का केवल एक ही दरवाज़ा बनवाया, अपने महल का एक ही दरवाज़ा बनवाया और महल भी बड़ा सुरक्षित बनवाया किले के अंदर, ताकि कोई भी शत्रु किसी भी खिड़की किसी भी दरवाजे अंदर ना जा सके। और इतना सब करके वो बड़ा संतुष्ट हो गया और बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था कि अब उसे कोई भी शत्रु मारने के लिए अंदर नहीं आ सकता। और अपने इस उपलब्धि पर उसने जो ये काम किया था बड़ा ही खुश था। तो उसने अपने कुल गुरु को भी अपनी ये उपलब्धि, अपना ये काम, अपना महल दिखाने के लिए आमंत्रित किया। अब कुल गुरु महल को देखने आए और सारा महल अच्छी तरह देखकर उन्होंने कहा, राजन बहुत ठीक है, तुमने महल बहुत ही पक्का और इतना सुदृढ़, इतने तरीके से बनाया है कि इसमें कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन राजन, मेरी समझ में ये नहीं आया कि मृत्यु को आने जाने के लिए तो किसी दरवाजे की ज़रूरत है ही नहीं, उसको तो दरवाज़ा चाहिए ही नहीं, वो तो कहीं से भी आ जाती है। उसका आना जाना रोकने के लिए तुम्हारे पास सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? अब राजा को ध्यान आया, ये तो बड़ी भूल हो गई, मृत्यु को तो दरवाजे की जरूरत है ही नहीं, वो तो कहीं से भी आ सकती है। ओह, तब गुरु जी ने उसको बताया कि आत्मा की सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और आत्मा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए तो परमपिता परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की सुरक्षा तो परमात्मा ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए सदैव परमात्मा पर ही अपना ध्यान रखना चाहिए, उनका ही नाम स्मरण करना चाहिए। परमात्मा के बताए हुए उपाय करने से ही आत्मा का संरक्षण, आत्मा की सुरक्षा हो सकती है, आत्मा सुरक्षित रह सकती है। इसलिए परमपिता परमात्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। ये बाहर के जो उपाय हैं जिनको हम सुरक्षित मानते हैं, तो खाली हमारे मन की संतुष्टि होती है, बाकी ये कोई सुरक्षा के उपाय नहीं कहे जा सकते। तो परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।